जय श्री गणेशाय नमः। वैशाख संकटी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी का किस व्रत विधि से पूजन करना चाहिए, वह उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि जगत माता वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा कर भोजन में कमल गट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जग जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। तब उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया है और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवी से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी दो स्त्रियां थीं, एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी। फलस्वरूप उनका शरीर बहुत ही दुबला हो गया था, और जिसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं किया करती थी, अपितु भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जंजीर बना डाला है, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में न पड़कर हष्टपुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यवहार सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधि विधान से गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक चतुर्थी गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा कि सुशीले, तेरी साधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख में निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहे। हे कल्याणकारी, इससे तुम्हें सदा प्रशंसा रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अत्यंत हो गए। वरदान प्राप्त के बाद से ही एक कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उनकी पत्नी धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। चंचला हाथ छोड़कर कहने लगी कि ए बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिनी हूँ, दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारणी पुण्यदायी संकटनाशक गणेश जी के व्रत को करने लगी। गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्नहरण कोई व्रत नहीं है। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इस व्रत को करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेगी, और थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए आपका दिन शुभ रहे।